भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के मंत्री जिस तरह से बिहार की महिलाओं का सौदेबाजी की बात करते हैं। आप बिहार में डिप्टी सीएम भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किए और एडीएम को बेइज्जत कर रहे हैं। उसके कारण इन लोगों ने स्पष्ट रूप से पत्राचार किया। पहली बार मंत्री के खिलाफ अधिकारी पत्राचार करते हैं कि हमको बेइज्जत किया जाता है। बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, लेकिन जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया ने सवाल किया, तेजस्वी जी इतने दिन से कहाँ थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार जो है हम 100 दिन तक नहीं बोलेंगे। सरकार को जो सरकार ने वादा किया है उसको पूरा करने देते हैं, ताकि सरकार कल होकर के ये न कहे कि जो विपक्ष हल्ला करके कुछ नहीं किया। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। बात करेंगे, आप लोग जो है नहीं बोलिएगा क्या? देखिए, बोलने और नहीं बोलने का मामला नहीं है। जब 202 सीट आपको मिला है, सत्ता आपको मिला है, तो जनता के लिए काम आप कीजिए। आप हमारे बोलने का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? आपको हमारे बोलने से तो कोई काम कीजिएगा नहीं। आप बुलडोज़र चला रहे हैं तो उसको रोकने की दिशा में आप कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं। आप गरीब, शोषित, वंचित के घरों को जिस तरह से ढाने का काम कर रहे हैं, उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं, इस ठिठुरन भरी सर्दी में उनको बेघर करके आप कौन सा राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, ये स्पष्ट कीजिए। क्या गरीबों ने इसीलिए आपको वोट दिया था कि आप उनके घरों पर बुलडोज़र चलाइएगा? महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे खाते में 10,000 रुपया दे करके इन लोगों ने जिस तरह से हम लोगों को ठगने का काम किया वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हमारे झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे आशियाने को तोड़ा जा रहा है, हमारे रहने वाले जगह को तोड़ा जा रहा है। 10,000 रुपये का कीमत इसी तरह से लिया जाएगा, इसी तरह से बदला लिया जाएगा। आप बिहार की जनता की आवाज़ नहीं सुनते हैं। आप अपराध को रोकने की दिशा में गंभीरता नहीं दिखाते हैं। आप कहते हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे और आपके सामने ही मुख्यमंत्री हिजाब से कहीं ना कहीं महिला को अपमानित करने का काम करते हैं। उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है, उनके द्वारा कोई माफ़ी नहीं मांगा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के मंत्री जिस तरह से बिहार की महिलाओं का सौदेबाजी की बात करते हैं। आप बिहार में डिप्टी सीएम भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किए? बिहार के ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी से निकाला क्यों नहीं? इसका मतलब है कि महिलाओं का अपमान करने वाले, बिहार की महिलाओं को किसी तरह से अपमानित करने वाले भारतीय जनता पार्टी में जब बने हुए हैं तो महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। आप नौकरी और रोज़गार की बात करते हैं, एक भी नौकरी और रोज़गार आप दिए हैं? आप तो अभी से ही नौजवानों पर लाठियां चलाना शुरू कर दिए। जब एसटीईटी अभ्यर्थी मांग के लिए आए थे कि जो नियुक्ति पत्र निकाला जा रहा है, जो विज्ञप्ति निकाला जा रहा है, उसमें आप 1 लाख से ऊपर एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए, उनकी बहाली के लिए आप कौन सा कार्य योजना लेकर के आ रहे हैं? तो ये 26,000 की बहाली करते हैं। 1,20,000 वैकेंसी है और उसमें 26,000 वैकेंसी को आप पूर्ति की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप 94,000 वैकेंसी को बचा करके रखना चाहते हैं। आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं ये स्पष्ट रूप से दिखता है। अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में जो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, बिहार का विकास अवरुद्ध है। बिहार में जिस तरह से रोपवे जो 13 करोड़ 65 लाख का था धाराशायी हो गया, इस पर एक शब्द नहीं, एक भी कार्रवाई नहीं। भ्रष्टाचार को आपने सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया है। भ्रष्टाचारियों को आप कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी आपके राज्य में पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं, ये राजस्व भूमि सुधार मंत्रालय के माध्यम से जितना सीओ को, डीसीएलआर को और एडीएम को बेइज्जत कर रहे हैं, उसके कारण इन लोगों ने स्पष्ट रूप से पत्राचार किया। पहली बार मंत्री के खिलाफ अधिकारी पत्राचार करते हैं कि हमको बेइज्जत किया जाता है, और ये भी सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करते हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी बैठक बुलाते हैं और कहते हैं कि कोई वीडियो फुटेज बाहर नहीं जाना चाहिए, और उन्हीं के इससे लाइव चलता है। आप कितना बेइज्जत कीजिएगा अधिकारी पदाधिकारी को, और उनको कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं दिखना चाहिए। जितना बार आप
ये वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं दिखना चाहिए, उतने ही अधिक मात्रा में भ्रष्टाचारी पनपते हैं आपके राज्य में। तो आखिर कारण क्या है? आप कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, बिहार छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अब बिहार में अपराधी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, डॉक्टर को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम 1.5 करोड़ रुपया नहीं दिए तो तुम्हारी पत्नी नहीं नज़र आएगी। गलियों में दौड़ा दौड़ा करके अपराधी सोनार को मारने का काम कर रहे हैं। आप किस तरह का कृत्य कर रहे हैं? किस तरह का आपका खेल हो रहा है? किस तरह से अपराधियों को सत्ता के पक्ष के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है? ये तो स्पष्ट रूप से दिखता है न। आप पिक एंड चूज करके इनकाउंटर की राजनीति कर रहे हैं। आप उन्हीं लोगों को जो अपराधी कम कहीं ना कहीं किसी पार्टी के कंसल्टिंग में उसका नाम दिखता है तो उनको इनकाउंटर करवाते हैं। इस तरह की राजनीति, इस तरह के कवायद कैसे बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी? बिहार की जनता स्पष्ट रूप से अब इस सरकार से 50-60 दिनों के अंदर ही सरकार से लोग आजिज़ आ चुके हैं और लोग कहते हैं कि ये जो 21वें वर्ष में सरकार जा रही है एनडीए की, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करने वाली सरकार है, भ्रम की राजनीति करने वाली सरकार है और कहीं ना कहीं नफ़रत फैलाने वाली सरकार है। नफ़रत फैला करके रोज़गार और नौकरी से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये इस तरह की स्थिति है। जिस तरह से आप लोग तो है, नफरत तो आप लोग फैलाते हैं। विजय सिन्हा जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सब अधिकारी को जो है क्लास लगा रहे हैं, जो सही जमीन है उसको भी गलत ठहरा करके कोर्ट में दे देते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अधिकारी पदाधिकारी ही उनके संबंध में बता रहे हैं और अधिकारी पदाधिकारी ये भी कहते हैं कि सामने में कुछ, सार्वजनिक रूप से कुछ, अंदर खाने कुछ। ये खनन विभाग के मंत्री भी थे तो इनका भी खेल देखा है लोगों ने। अब पीडब्ल्यूडी के जब मिनिस्टर रहे तो इनको सैक किया गया इसी के लिए और उसकी जांच इन्होंने कैसे कैसे ऊपर से पैरवी करके रुकवाने का काम किया है, ये भी सब लोगों को पता है। इसलिए ज़्यादा नहीं खुलवाइए। इनकी राजनीति या इनकी राजनीतिक कवायद स्पष्ट रूप से सभी को पता है कि किस तरह की है और किस तरह से यह राजनीति करते हैं। और दोनों डिप्टी सीएम में इस बात का होड़ है कि कौन अधिक वाचाल है और इसी वाचालता की राजनीति में कहीं ना कहीं बिहार और बिहार की जनता का जो अधिकार है, जो उनके कार्य हैं, उसका हनन हो रहा है। और कृषि मंत्रालय के माध्यम से जिस तरह से उर्वरक में कालाबाजारी हो रही है, उर्वरक में लूट मचा हुआ है, उस पर कृषि मंत्री का ध्यान नहीं जा रहा है। कृषि मंत्री सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के 25 विधायक को तोड़ने की बात करते हैं। इनके इस तरह की राजनीतिक सोच पर हंसी आता है। जब नेता प्रतिपक्ष को भी आप तोड़ने की बात कर रहे हैं तो फिर जोड़ने की बात किससे कीजिएगा, ये स्पष्ट कीजिए। आप लोग खाली ऐसी प्रोपगेंडा फैलाते रहते हैं, आपको सरकार तो है नहीं, आप ऐसी करते रहते हैं। वो तो काम कर रहे हैं, वो तो जितना भी जमीन माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया सब तो आरजेडी का कहते हैं कि उन्हीं का सब है चट्टा बट्टा, सब लालू जी से जुड़ा हुआ है। जब सब माफिया हमारे साथ हैं तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? आप उनको बचाने की कवायद में क्यों लग जाते हैं? रोड पर उतर जाते हैं आप लोग ना। भाई हम लोग क्यों रोड पर निकलेंगे? रोड पर तो उन्हीं के लोग निकलते हैं और उन्हीं के, अब नाम मैं गिनाने लगूंगा तो दर्जनों नाम है और नहीं चाहता हूं कि किसी के नाम को सार्वजनिक करूं, लेकिन जो भी है वो सब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के माफियाओं को, इस तरह से अपराधियों को जो संरक्षित करने वाले लोग हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता के इर्द गिर्द वाले लोग किस तरह से महिमा मंडित करते हैं ये भी लोगों ने देखा है। पुलिस तो इनकाउंटर करे, हाफ एनकाउंटर सुबह में न कर दिया है 12 में जी। भाई जितना भी इनकाउंटर हो रहा है उसमें सच और सच्चाई नहीं है। सच तो यह है कि इनकाउंटर उन्हीं का किया जा रहा है जिनके संबंध में उनको पता चलता है कि इसको करेंगे तो लोगों में और हमारे लोगों में मैसेज जाएगा कि ये सरकार हमारी सरकार है और ये अपने लोगों को बचाते हैं और दूसरे को फंसाते हैं। यही इनकी राजनीति है। चिराग पासवान जी का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकदम लंबा लंबा फहरिस्त दे रहे थे। तेजस्वी यादव को विधानसभा में रहना चाहिए था, विधानसभा सत्र चल रही थी, एक जिम्मेदार पद पर है, उन्होंने सत्र छोड़ कर कहीं चले गए। चिराग पासवान कहाँ थे? वो तो अपना सत्र में थे, वो दिल्ली में थे, लोकसभा में। शायद आपको नहीं पता है, चिराग पासवान भी विदेश घूम रहे थे। अलनी दुसिन चलनी को 72 क्षेत्र जिनके हैं वही बता रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और चिराग पासवान कब बिहार रहे हैं, कब बिहार की राजनीति किए हैं? सिर्फ नारा दे देते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और इनका पूरा राजनीति का कहीं ना कहीं परिवार फर्स्ट और पारिवारिक लोग फर्स्ट, यही राजनीतिक कवायद है।
परिवार दर परिवारवाद की राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और कहीं ना कहीं रामविलास जी की जो विरासत थी उसको ये बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, उनको ये डुबाने का काम कर रहे हैं। और जब आप भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले नेतृत्वकर्ता को अपना हनुमान बताते हैं तो उससे ही समझ में आता है कि रामविलास जी की आत्मा रो रही होगी कि जो सामाजिक न्याय की धारा की मजबूती के लिए, जो सामाजिक न्याय के लिए, जो गरीबों शोषितों वंचितों के लिए जो आरक्षण की लड़ाई को लड़ने का काम किए, जो आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ने का काम किए, उनके विरोध वाले के साथ आप खड़े होकर के किस तरह की राजनीति कर रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जनता ने तो पूरा दे दिया, 19 को सीट आ गया, समझ रहे हैं। आप लोग को तो अपना वजूद भी नहीं बचा पाए भाई। चिराग पासवान रामविलास को तो पूरा पार्टी को सहयोग रहे हैं, बचा रहे हैं। आप 19 सीट की बात बोल रहे हैं, 202 सीट आए हैं और सब उन्हीं लोगों के लोग आए हैं जिनको कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने माध्यम बनाने का काम किया। तो देखिए, ये थे राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से जो है परिवारवाद की पार्टी कहते हैं उस पर जो है सीधे सीधे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जाती है, क्योंकि रामविलास की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिनके जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था कि जिस तरह से जो है तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा छोड़ करके बाहर जाते हैं तो उनको जाना नहीं चाहिए। उसी पर जो है राजद की ओर से कहा गया है कि चिराग पासवान खुद बाहर थे और दूसरों को कहते हैं। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से